Jai Mata Di. Today we again discuss some more key terms of post-colonial theory, that is Orientalism. सो ओरिएंटलिज्म क्या होता है? ओरिएंटलिज्म एक ऐसी टर्म है जो कि ऑक्सीडेंटल के ऑपोजिट में यूज होती है। दैट मीन्स ऑक्सीडेंटल जो वेस्टर्न के लिए यूज होता है, वैसे ही ईस्टर्न पीपल के लिए ओरिएंटलिज्म टर्म जो है वो यूज होती है। So it refers to the Western perception and representation of culture and people of the Orient. That means कि Western लोग किस तरीके से Eastern लोगों को देखते हैं, उसके लिए एक term use होती है। वो उनके कल्चर और उन लोगों को देखने के जो टर्म है वेस्टर्न लोगों का, वो है ओरिएंटलिज्म। वो उनको ओरिएंट कहते हैं। एडवर्ड सैयद coined the term Orientalism in his book Orientalism. That means जब ओरिएंटलिज्म की बात आएगी तो आप एडवर्ड सैयद का नाम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी अपनी बुक ओरिएंटलिज्म में। It refers to the way the West constructed the East as inferior and in need of Western intervention and the resulting system of thought and scholarship. दैट मीन्स कि जो वेस्ट हैं वो ईस्ट को इन्फीरियर मानते हैं अपने कंपैरिजन में, उसके लिए ये ओरिएंटलिज्म जो टर्म है ये वेस्ट यूज करते हैं ईस्टर्न के लिए। सो ये आप ध्यान में रख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इट वाज कॉइन्ड बाय एडवर्ड सैयद, ये भी जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जो टर्म हम देखने वाले हैं वो है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस क्या है? एम्बिवेलेंस इज post-colonialism is the complex and contradictory feeling that exists between colonizers and colonized people. दैट मीन्स कि कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड पीपल दोनों को ही में ही वो फीलिंग पाई जाती है। कैसी? एक कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग होती है। जैसे कॉलोनाइजर्स के लिए क्या होता है कि कॉलोनाइज जो लोग होते हैं वो इंफीरियर भी होते हैं और एग्जोटिक भी होते हैं, वहीं कॉलोनाइज जो होते हैं वो कॉलोनाइजर्स को बोथ वे में लेते हैं, एनवेबल और करप्ट दोनों ही तरीके से। तो दैट मीन्स कि ये दोनों में ये जो सेंस है ये बोथ ब्लेसिंग एंड कर्स की सेंस में देखा जाता है कि उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि ये ब्लेसिंग है या कर्स है। मतलब दोनों ही चीज़ों में वो यूज़ करते हैं। दोनों ही सिचुएशन उनको समझ में नहीं आती, इसी सिचुएशन को एम्बिवेलेंस बोलते हैं। तो ये एम्बिगुअस वे है। इसमें कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज जो हैं वो एक दूसरे को रिगार्ड करते हैं। दैट मीन्स उनको एक दूसरे को इस तरीके से रिगार्ड करते हैं दोनों ही वे में। जैसे कि कॉलोनाइजर कॉलोनाइज्ड को बोथ वे में रिगार्ड करता है, इंफीरियर भी मानता है, एक्सोटिक भी मानता है, उसी तरीके से कॉलोनाइज जो है वो कॉलोनाइजर को बोथ वे में मानता है, एनविएबल और करेक्ट भी मानता है। तो इस तरीके से ये दोनों ही मिक्स्ड फीलिंग होती है ब्लेसिंग और कर्स की। ये होती है, ये जो फीलिंग है इसका नाम है एम्बिवेलेंस। So hope you understand both the terms. If you like this video, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.